आज ना हम लोग शुरू करेंगे पॉलीगॉन्स का चैप्टर। अच्छा, पॉलीगॉन्स होते क्या हैं? पॉलीगॉन्स बेसिकली आप किसी भी शेप को बोलते हो जिसकी कुछ साइडें हो और वो आपस में बंधी हुई हो। अच्छा, कुछ पॉलीगॉन्स हमारे ऐसे हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हमें मालूम होना ना काफ़ी ज़रूरी है। तो उनमें से कुछ पॉलीगॉन्स हमने यहाँ पे बनाए हैं और हम सारे पॉलीगॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉलीगॉन आता है हमारे पास, रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल की आपकी चार साइड होती हैं और रेक्टेंगल में आपकी जो दो ऑपोजिट साइड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी से लेके सी तक है और ए से लेके बी तक है। अगर तो डी से लेके सी तक आपकी लेंथ ए है ना, तो ए से लेके बी तक भी लेंथ आपकी कितनी होगी? ए बी। अच्छा, फिर ए से लेके डी तक, बी से लेके सी तक। अगर ए से लेके डी तक आपकी लेंथ बी है, तो बी से लेके सी तक भी आपकी लेंथ बी होती है। और ये लाइंस भी हमारी क्या होती हैं? पैरेलल। अब देखो यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर, ये हमेशा आपके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा रेक्टेंगल का कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि हम ये 90 को, ये 90 को, ये 90 को और ये 90 को प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और 90 को अगर आपस में चार दफा प्लस करो तो हमारा आता है 360 डिग्री। अच्छा, अब जरा आ गया, इस रेक्टेंगल को अगर मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की एक लाइन बनाऊं, इस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल। और अगर मैं एक और कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लाइन बनाऊं, तो इस कॉर्नर को भी हम क्या कहेंगे? डायगोनल। अब डायगोनल की जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ले ए से लेके सी तक की जो लेंथ है ना, वो आपकी इक्वल होगी लेंथ डी से लेके बी तक की। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये होता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? अब फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी पूरी लेंथ, आपकी डायगोनल की पूरी लेंथ फॉर एग्जांपल अगर 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी मिड पॉइंट से लेके आपके स्टार्टिंग पॉइंट तक की कितनी लेंथ होगी? 2। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी लेंथ कितनी होगी? 2। और अगर ये भी आपका पूरा 4 था, तो ये भी आपका कितना होगा? 2 और 2। डायगोनल्स की लेंथ बेसिकली इक्वल होती है और ये वाला आपका बीच वाला होता है मिड पॉइंट। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है हमारा मिड पॉइंट। तो देखो हमने सबसे पहले रेक्टेंगल की यही वाली सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी यहाँ पे। एक दफा इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है जी? सबसे पहले हमें पता बता रहा है वो पैरेलल साइड्स के बारे में। क्या कह रहा है कि देर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। हमने देख लिया कि यहाँ पे एक ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी, और फिर आपकी एक ये वाली साइड और आपकी ये वाली साइड पैरेलल होगी। अच्छा, पैरेलल साइड बताने की वजह क्या है? देखो, पैरेलल साइड ना वो किसी वजह से बता रहे हैं। अगर ये आपका एक पैरेलल साइड है और दूसरी ये पैरेलल साइड है और ये डायगोनल ने इसको बीच में कट किया ना, तो ये आपका जी रूल बन जाता है यहाँ पे। तो जो आपका ये वाला एंगल होगा वही आपका ये वाला एंगल होगा। इसलिए हम जी उल्टा बना सकते हैं। एक इस तरह का जी बन सकता है आपका, तो आपका जो ये वाला एंगल होगा वो यही वाला एंगल होगा। एक और जी बन सकता है, लेकिन वो होगा थोड़ा उल्टा जी, जिसको हम एन भी कह सकते हैं। तो जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। और एक और तरीके से हम बना सकते हैं जिसको हम उल्टा एन कह सकते हैं। तो जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो डायगोनल हमने बनाया है, ये डायगोनल इस 90 डिग्री को हाफ में डिवाइड नहीं करता है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि ये अगर 90 डिग्री है और हम यहाँ से डायगोनल बनाए, तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। फिर यहाँ पे हमें लेंथ के बारे में बता रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। वो हमने देख लिया कि आमने सामने वाली साइड होंगी वो हमारी लेंथ में इक्वल होंगी। फिर एंगल्स के बारे में बता रहे हैं, इंटीरियर एंगल के कह रहे हैं कि ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। हमने देख लिया कि राइट एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। और इसके चारों कोने वाले एंगल इसके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। डायगोनल के बारे में क्या कह रहे हैं? द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ए से लेके सी तक का जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ इक्वल होगी डी से लेके बी तक के डायगोनल की। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ में डिवाइड करना, जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहे हैं कि ए ई की जो लेंथ है, अच्छा यहाँ पे ई से ये किसको रेफर कर रहे हैं? ये मिड पॉइंट को।
तो अगर आपकी ए से लेके ई तक की लेंथ 2 है, तो ई से लेके सी तक की भी लेंथ आपकी कितनी होगी? 2। ये था हमारा पूरा रेक्टेंगल। अब आते हैं हम अपने अगले पॉलीगॉन पे, और वो है आपका स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर में अगेन कितनी साइड है? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। अच्छा, स्क्वायर की चारों साइडें सेम होती हैं। अगर आपकी एक साइड से भी आपको बता देना वो तो ये ए है, तो हम सारी साइडों में बता देंगे कि सारी साइडें हमारे किसके बराबर है? ए के। अच्छा, जैसे आपका रेक्टेंगल में ऑपोजिट आपकी साइड्स पैरेलल होती थी, इसमें भी वही केस है। आपकी ये वाली लाइन और आपकी ये वाली लाइन जिसमें मैंने एरो की बनाया है, यानी डी सी और ए बी, ये आपका पेयर है पैरेलल लाइन का। और इसी तरह एक और पेयर हम बना सकते हैं, एक एरो इधर, एक एरो इधर। तो डी से लेके ए और सी से लेके बी, ये आपका एक पैरेलल का पेयर बनेगा। फिर आपके कॉर्नर्स हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यानी अगर अब हमने इसका इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अच्छा देखो, अब से एक चीज याद कर लो। अगर तुम ऊपर देखो तो यहाँ पे कितनी साइड थी? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। चार साइड का टोटल कितना आया था? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360। और स्क्वायर का भी कितना आ रहा है? 360। तो एक चीज याद रख लो कि कोई भी आपका चार साइडेड का शेप हो, जिसकी चार साइड्स हो, वो आपका उसका इंटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होते हैं? 360 डिग्री के। अच्छा एक चीज, अगर हम इसमें डायगनल बनाए, ए से मैं डायगनल शुरू करूं अपना और सी तक जा रहा हूँ, और फिर एक और मैं डायगनल बनाऊं डी से लेके बी तक। अब देखो सबसे पहली चीज, ये डायगनल की जो लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल डी से लेके बी तक और ए से लेके सी तक, ये लेंथ सेम होंगी। यानी अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक डायगनल की लेंथ बता दूं कि ए से लेके सी तक की लेंथ 4 है, तो तुम लोग बोलोगे कि डी से लेके बी तक की भी लेंथ कितनी होगी? 4 होगी। अच्छा, स्क्वायर में एक बड़ी मजे की चीज है, वो ये कि स्क्वायर का जो मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है, इसको हम ई से रेफर कर लेते हैं। स्क्वायर के मिड पॉइंट पे ना आपके चार एंगल बन रहे होते हैं 99 डिग्री के। एक ये 90 डिग्री बनेगा, एक ये 90 डिग्री बनेगा, एक ये 90 डिग्री बनेगा, और एक ये 90 डिग्री बनेगा। अच्छा जी, रेक्टेंगल में अगर हम डायगोनल बनाते थे, तो वो एंगल को हाफ में डिवाइड नहीं करता था, लेकिन स्क्वायर में करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एंगल 90 था, और अगर मैं इस पर एक डायगोनल बना दूं, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा और ये वाला भी 45 डिग्री होगा। तो अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज पे एक दफा नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे। हमें सबसे पहले बता रहे हैं पैरेलल साइड के बारे में कि देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। तो हमने देखा कि डी से लेके सी और ए से लेके बी एक पेयर है पैरेलल साइड का, और फिर डी से लेके ए और सी से लेके बी एक पेयर है पैरेलल साइड का। फिर हमने ये देखा कि स्क्वायर की चारों लेंथ सेम होती हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। और फिर एंगल भी हमने देखे कि इसके चारों एंगल किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के, और 90 डिग्री को हम क्या नाम देते हैं? राइट एंगल। डायगनल की प्रॉपर्टीज पे अगर हम आए, हमें बता रहे हैं टू डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ। हमने देख लिया कि ए से लेके सी तक की जो लेंथ होगी, वही डी से लेके बी तक की लेंथ होगी। फिर डायगनल्स जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट एट राइट एंगल। बाइसेक्ट जब करेंगे ना ये आपका, तो ये आपका बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, और इन्हें प्लस कर दो तो अगेन क्या बनेगा? 360 डिग्री। और लास्ट चीज, आपका जो डायगनल डायगनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल आपको किसको रेफर कर रहा है? ये 90 डिग्री वालों को। ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, चार इंटीरियर एंगल हैं यहाँ पे। और ये बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट का क्या मतलब है? एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये पूरा 90 है तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45। ठीक है जी। अच्छा एक चीज, अगेन पैरेलल लाइन का यहाँ पे क्यों बताया गया कि यहाँ पे भी आपका एक जी बन रहा होता है। जी आपका यूं बन सकता है, ठीक है, फिर आपका जी यूं बन सकता है, फिर आपका जी यूं बन सकता है, और फिर आपका जी यूं बन सकता है। अच्छा, जी के साथ साथ यहाँ पे ट्राइंगल्स भी बनते हैं। एक ट्राइंगल आपका ये है, एक ट्राइंगल आपका ये है, एक ट्राइंगल आपका ये है, एक ट्राइंगल आपका ये है। इसी तरह रेक्टेंगल में भी एक ट्राइंगल आपका ये था, एक ट्राइंगल आपका ये था, एक ट्राइंगल आपका ये था, और एक ट्राइंगल आपका ये था। तो डायगनल्स जो होते हैं ना, बेसिकली शेप को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं।
और अगर तुम देखो कि अगर ये एक ट्राइंगल उठाऊं मैं, तो मुझे पता है ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 45 के। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 45 के। और ये हमें पता है 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 45 कितना होता है, 180 डिग्री। और मैंने सीखा भी यही कि ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। अच्छा जी, आगे प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगला शेप है हमारा पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल को उसने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी जो है ना, मोर और लेस रेक्टेंगल से ही मिलती जुलती हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज, इसमें आपके दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के। एक होगा आपका यहाँ डी से लेके सी तक, और फिर होगा एक ए से लेके बी तक। तो फॉर एग्जांपल डी से लेके सी तक एक ये पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया। और एक पैरेलल लाइन का पेयर बन रहा होता है आपका ए से लेके डी और बी से लेके सी। अच्छा, उसके बाद आपकी जो लेंस है, कौन सी वाली, ऑपोजिट लेंस। जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट लेंस की वो सेम होती थी ना, इसी तरह पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट लेंस सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल डी से लेके सी तक अगर लेंथ हमें गिवन है ए, तो आपकी ए से लेके बी तक भी लेंथ कितनी होगी, ए। और अगर ए से लेके डी तक की लेंथ आपके पास गिवन है बी, तो आपकी बी से लेके सी तक भी लेंथ आपकी कितनी होगी, बी। अच्छा जी, अब जरा डायगोनल बनाते हैं यहाँ पे, ए से लेके सी तक। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, डायगोनल को रोकते हैं। डायगोनल को करने से पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, वो कर लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल में आपका होता ये था कि कॉर्नर्स में 90 डिग्री बन रहे होते थे। तो ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करके 360 बन रहा होता था। इसमें पैरेललोग्राम में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपके जो सामने वाले एंगल है, यानी एंगल डी और एंगल बी, ये इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल डी आपका एक्स है ना, तो एंगल बी भी आपका कितना होगा, एक्स। और अगर आपका एंगल ए वाई, ये एंगल अगर आपका वाई है, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल सी। तो वो भी कितना होगा, वाई। अब आ जाते हैं डायगोनल लाइंस पर। हमने बनाया डायगोनल, एक आपका ये लाइन गई और एक ये आपकी इधर लाइन गई। इसको करने से पहले जरा रेक्टेंगल की डायगोनल लाइंस देखते हैं क्या होती थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये होती थी कि हमारे जो डायगोनल की लाइंस है, उसका एक मिड पॉइंट होता था, और वो एग्जैक्टली उसमें हाफ में डिवाइड कर देता था। यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होता था, 2। और ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती थी। लेकिन इसमें आपके पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ये हाफ में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 होगा। तो मिड पॉइंट को हम एक काम करते हैं, ई से रेफर कर लेते हैं। तो अगर आपकी ए से लेके ई तक की लेंथ जो भी होगी, वही लेंथ आपकी ई से लेके सी तक की भी होगी। तो इसकी अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं क्या है। सबसे पहले देयर आर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। हमने देख लिया कि एक आपकी लेंथ डी सी और एक लेंथ आपकी ए बी, ये आपकी पैरेलल होती हैं, ये एक पेयर बना। और दूसरा पेयर आपको कौन सा बनेगा, ए से लेके डी तक और बी से लेके सी तक, ये दो आपकी पैरेलल होती हैं। फिर कह रहा है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वली लेंथ। हमने देख लिया कि डी से लेके सी तक की जो लेंथ होगी वही ए से लेके बी तक की लेंथ होगी, और ए से लेके डी तक की जो लेंथ होगी वही बी से लेके सी तक की लेंथ होगी। फिर एंगल्स के बारे में कह रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल वाई जो होगा वो एंगल एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। फिर डायगोनल्स के बारे में क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट, यानी ये पूरी भी जो लेंथ होगी यहाँ से जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो उसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। अगेन कितने साइड का शेप है, 1 2 3 4 साइड का शेप है। तो इसका भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पे, वो ये कि देखो आपकी ना दो पैरेलल साइड होती हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई।
इसमें ना आपकी बड़ी वाली जो लेंथ होती है ना, यूजुअली इसको बेस से रेफर कर रहे होते हैं, और एक लेंथ होती है हमारी हाइट। अब ज्यादातर लोग करते क्या है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, तो वो इसको हाइट से रेफर कर देते हैं, लेकिन ये हाइट नहीं होती। हाइट आपकी होती है एक पैरेलल लाइन से दूसरी पैरेलल लाइन तक का डिफरेंस। यानी अगर मैं इसको चलो रेड से बना लेता हूँ, एक पैरेलल लाइन ये है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं और वो दूसरी पैरेलल लाइन पे जाके इंटरसेक्ट करे और वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये आपकी कहलाती है हाइट। हमारी ये हाइट नहीं है जो साइड में लाइन टेढ़ी है, ये हाइट नहीं होती। हाइट आपकी होती है परपेंडिकुलर लाइन जो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनाए। आगे आते हैं, अगला शेप कहलाता है हमारा रोम्बस। रोम्बस भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को टिल्ट किया हुआ है। तो इसकी भी जो प्रॉपर्टीज हैं मोर और लेस स्क्वायर की तरह ही होंगी। सबसे पहले देखो, जैसे स्क्वायर की चारों लेंथ सेम होती थी, इसी तरह रोम्बस की भी चारों लेंथ सेम होंगी। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एक लेंथ दे दे, डी सी की ए, तो मैं बोलूंगा सी से लेके बी तक भी ए है, ए से लेके बी तक भी ए है, और ए से लेके डी तक भी ए है। फिर जैसे स्क्वायर की चारों लेंथ सेम होती थी, सॉरी, जिस तरह स्क्वायर के ऑपोजिट लेंथ्स, यानी ये वाली लेंथ पैरेलल होती थी और ये वाली लेंथ पैरेलल होती थी, इसी तरह रोम्बस की भी ऑपोजिट लेंथ्स पैरेलल होती है। यानी डी से लेके सी तक और ए से लेके बी तक ये आपकी पैरेलल होगी। ये एक पेयर बना, और दूसरा पेयर आपका बनेगा ए से लेके डी और बी से लेके सी, ये आपका दूसरा पेयर बनेगा। अच्छा जी, अब जैसे आपका ऊपर वाले शेप में कौन सा था ये, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जैसे ऑपोजिट एंगल सेम होते थे ना, इसी तरह यहाँ पे भी होता है। यानी अगर मेरा एंगल डी एक्स के बराबर है, तो एंगल बी भी किसके बराबर होगा, एक्स के। और अगर एंगल ए वाई के बराबर है, तो एंगल सी भी किसके बराबर होगा, वाई के। अब जरा आ जाओ डायगनल्स पे, ए से लेके सी तक का डायगनल और बी से लेके डी तक का डायगनल। तो अगेन जो आपके डायगनल है, अब इन डायगनल्स पे आने से पहले देखो, हमारा स्क्वायर में होता क्या था, अगर ये पूरा 90 डिग्री होता था, तो जब हम डायगनल बनाते थे तो वो इसको हाफ में डिवाइड कर देता था, ये 45 हो जाता था और ये 45 हो जाता था। ऐसा ही है, यही केस इसमें भी है, बस फर्क ये है कि इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये हमारे 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन जो भी ये एंगल होगा, ये जो भी एंगल हमें गिवन होगा, अगर तो मैं उस पर एक डायगनल बनाऊं ना, तो वो एंगल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर आपका ये एंगल y था और मैंने इसका एक एंगल निकाल लो, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, तो हमने ये देखा था कि हमारा यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा, तो अगर रोम्बस में हमें एक डायगनल बनाए, तो वो आपका हाफ में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, जैसे स्क्वायर की अगर हम प्रॉपर्टी देखें, तो स्क्वायर में आपका सेंटर में 90 डिग्री वाले एंगल बन रहे होते हैं, इसी तरह आपका रोम्बस में भी है। आपके जो एंगल्स हैं वो बनेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो एक दफा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर आगे शेप पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पैरेलल लाइन के बारे में बता रहे हैं, देयर आर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। वो हमने देख लिया कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं इसकी वो पैरेलल होती हैं। फिर ऑल फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, जैसे स्क्वायर का वैसे रोम्बस का। फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल यानी अगर एंगल डी एक्स है, तो एंगल बी भी कितना होगा, एक्स। और अगर एंगल सी वाई है, तो एंगल ए भी कितना होगा, वाई। फिर डायगनल के बारे में दो चीजें। सबसे पहले क्या है कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगनल जहां पे मिलते हैं वो आपके राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर डायगनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल का मतलब है कि डायगनल जो है ना आपके, वो यहाँ पे जो भी इंटीरियर एंगल होगा, आपके रोम्बस में चार इंटीरियर एंगल होते हैं कॉर्नर वाले, तो वो इनको हाफ में डिवाइड कर देगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये शेप जो है ना, इस शेप को मैं थोड़ा
डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये शेप होता है हमारा ट्रिपीजियम। अच्छा, ट्रिपीजियम देखो, ट्रिपीजियम ना हमारा कुछ इस तरह का शेप होता है जो हमारे दिमागों में बैठा हुआ होता है कि इस तरह का कुछ शेप है ट्रिपीजियम का। अब अगर तुम इस पे नोट करो कि इसमें सिर्फ दो ही साइड पैरेलल है, एक ये है और एक ये वाली है इसके सामने वाली, और बाकी की दो साइड्स हैं वो हमें नहीं पता। देखो एक चीज याद कर लो कि ट्रिपीजियम आपका कोई शेप एज सच, कोई शेप गिवन है नहीं ट्रिपीजियम का। ये एक स्टैंडर्ड शेप है ट्रिपीजियम, लेकिन ट्रिपीजियम और भी शेप में हो सकता है। वो तुम्हें हो सकता है कुछ और दे दे, वो तुम्हें यूं भी दे सकता है। ये भी आपका ट्रिपीजियम है, बस इसको थोड़ा यहाँ पे बंद कर लो लाइन को। ये भी ट्रिपीजियम है, ठीक है। और फिर अगर वो यूं भी दे दे तो ये भी आपका ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम किसी भी शेप में हो सकता है, बस शर्त ये है कि उसमें एक पैरेलल लाइन का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है हमारी ट्रिपीजियम की, क्या कह रही है पैरेलल लाइन के बारे में? देयर इज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। कम से कम एक पेयर होना लाजमी है चार साइड के शेप में, अगर तुमने उसको ट्रिपीजियम कहना है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये लाइन को मैं यहाँ पे ले आऊं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, और इस लाइन को मैं थोड़ा यहाँ पे लाऊं और इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूं, मैंने सिर्फ ट्रिपीजियम को थोड़ा मैनिपुलेट किया, ठीक है। और हमारी ये दो लाइन पैरेलल थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। लेकिन अब मैंने एक और पैरेलल लाइन बना ली, यानी ये भी पैरेलल हो गई, ये भी पैरेलल हो गई। अब अगर ये चारों साइडें सेम हुई, इन सबकी लेंथ सेम हुई, तो यही ट्रेपीजियम आपका रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये लेंथ ए हुई, ये लेंथ ए हुई, और ये वाली लेंथ बी हुई, ये वाली लेंथ बी हुई, तो यही शेप आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपके बेसिकली ट्रेपीजियम और रोम्बस है ना, ये आपके, सॉरी, आपके पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये ट्रेपीजियम की मैनिपुलेटिव शेप्स हैं। लेकिन हम ट्रेपीजियम में देखते क्या है कि किसका स्टैंडर्ड शेप है, वो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। अब देखो ट्रेपीजियम में आपकी दो साइड्स होती हैं जो पैरेलल, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। इन साइड्स को हम नाम देते हैं ए, और इस साइड को हम नाम देते हैं बी। ये इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। अगर ये ए है तो ये बी होगी। और अगेन जैसे मैंने एक बात तुम लोग को पैरेललोग्राम में की थी ना, अगर एक पैरेलल लाइन से मैं दूसरी पैरेलल लाइन तक एक लाइन बनाऊं जिसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये हाइट आपकी कहलाती है, ये लेंथ आपकी कहलाती है हाइट। लास्ट शेप है हमारा, देखो काइट जिसे हम कहते हैं। अब ये काइट क्या है? देखो काइट में एक चीज याद रख लो, सबसे पहले तो जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? यानी अगर मैं एक सीधी लाइन बनाऊं हॉरिजॉन्टल, तो ये जिसमें जो लाइनें आ रही है ना मेरी, ये एडजेसेंट है। अगर मैं नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, तो ये वाली दोनों साइड्स है मेरी एडजेसेंट है। तो अगर एक एडजेसेंट साइड आपकी ए है, तो दूसरी एडजेसेंट साइड भी आपकी ए होगी। और अगर एक एडजेसेंट साइड आपकी बी है, तो दूसरी एडजेसेंट साइड आपकी कितनी होगी? बी। अब इसके डायगोनल्स ना देखो किस तरह बन सकते हैं। एक मैं पॉइंट डी से लेके पॉइंट बी तक बना सकता हूँ, एक मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी तक बना सकता हूँ। अब देखो ये तो शेप में ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ना बीच में सेंटर में 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब ये जो डायगोनल बनाए, इसमें याद कर लो कि जो वर्टिकल डायगोनल है ना, वर्टिकल डायगोनल, तो अगर यहाँ पे आपका पूरा एंगल आपके पास फॉर एग्जांपल गिवन होता है एक्स, तो हम पता है इसका हाफ एंगल कैसे निकालते हैं? एक्स डिवाइड बाई टू। और ये एंगल कैसे निकालते हैं? एक्स डिवाइडेड बाई टू। और ये नीचे वाला अगर आपका पूरा एंगल वाई होता, तो हो पूरा एंगल ये आपका वाई होता, तो हम ये डायगोनल के एक साइड वाला एंगल कैसे निकालते हैं? वाई डिवाइडेड बाई टू। और ये डायगोनल के एक साइड वाला एंगल कैसे निकालते हैं? वाई डिवाइडेड बाई टू। इन शॉर्ट, आपके जो वर्टिकल एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं काइट में, यानी ये ऊपर वाले एंगल और ये नीचे वाले एंगल, डायगोनल इनको हाफ में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल बना के एक एंगल दे 20,
तुम्हें पता है ये एंगल भी कितना होगा, 20। ठीक है। और फिर आपके डायगनल्स जो है काइट को दो शेप में डिवाइड कर देता है, एक तो काइट खुद, और फिर ये आपके दो ट्रायंगल्स। इसमें पैरेलल लाइन हो सकता है कभी हो, कभी ना हो सकता है आपकी ये साइड ए बी और साइड डी सी पैरेलल हो सकती हैं, साइड ए डी और साइड बी सी आपकी पैरेलल हो सकती हैं, होंगी नहीं, कुछ केसेस में होंगी, कुछ केसेस में नहीं होंगी। अगर तो पैरेलल हुई तो एग्जामिनर आपको इस तरह एरो की बना के देगा। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी। सबसे पहले कह रहे हैं कि द ऑपोजिट साइड्स में बी पैरेलल। मे बी का वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कभी होंगी कभी नहीं होंगी, वो हमें एग्जामिनर खुद बताएगा। अगर तो ये पैरेलल हो, ये फॉर एग्जांपल ये पैरेलल हो और ये पैरेलल हो, तो ये वाला जो डायगोनल बना हुआ है, तो ये आपका जी प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखो ये जी प्रॉपर्टी ने तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी, मैं इसमें हर जगह जहां भी तुम एंगल को डिस्कस कर रहे होगे वहां ये लगेगी। बस याद ये रखना कि दो पैरेलल लाइन के पेयर पे बनती है। अगर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मुझे उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि यहाँ ये दो लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि उसने एरो की नहीं बनाई, और अगर मैंने यहाँ पे जी अपनी मर्जी से बना दिया ना, तो फॉर एग्जांपल ये एंगल 40 है और मैंने ये भी लिख दिया 40, आंसर गलत हो जाएगा मेरा। पैरेलल लिखना लाजमी है, एरो की दिखना लाजमी है। फिर साइड्स के बारे में कह रहे हैं, देयर आर टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। दो साइड होती हैं इक्वल, एडजेसेंट जो होती हैं। एडजेसेंट क्या होती है, अभी मैं तुम लोगों को बताई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तुम लोग, तो जो साइड उसमें आ रही है वो एडजेसेंट है, यानी ये ए है तो ये भी ए है। और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो इसमें जो साइडें आ रही हैं ये और ये सेम होंगी, इक्वल होंगी। फिर डायगनल्स के बारे में क्या कह रहे हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमने देख लिया डायगनल्स जहाँ पे मिल रहे हैं वो आपके 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। और फिर आपका कह रहा है कि वन डायगनल बाइसेक्ट्स दी इंटीरियर डायगनल। ये वन डायगनल कौन सा है, ये आपका वर्टिकल वाला डायगनल की बात हो रही है। अच्छा वर्टिकल मैं बार बार कह तो रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो काइट को ही रोटेट कर दे, काइट को वो हो सकता है यूं कर दे। अब कैसे तुम करोगे, ये वाले करोगे, नहीं ये वाले करोगे। पहचान क्या है, तो डायगनल जो है ना आपका छोटी साइड से निकले और छोटी साइड भी जाके बने। अच्छा ये तो तुम बोलोगे कि इधर से भी छोटी साइड से जा रहे, बड़ी छोटी साइड बड़ी साइड पे मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ छोटी साइड और यहाँ पे भी छोटी साइड है, इक्वल लेंथ से, और इधर भी बड़ी साइड है इधर भी बड़ी साइड है, दोनों इक्वल लेंथ है। तो एक इक्वल लेंथ से आपका डायगनल निकले और दूसरी इक्वल लेंथ तक जाए, तो फिर ये एंगल को हाफ में डिवाइड करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डायगनल आपका ऐसी जगह से शुरू हो रहा है जहाँ पे एक जगह लेंथ छोटी है एक जगह लेंथ बड़ी है, वहां से डायगनल निकलेगा ना, तो फिर एंगल आपका हाफ में डिवाइड नहीं होता। इसकी अगर मैं तुम लोग को वजह बताऊं, तो तुम लोग अभी अभी ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ के आए हो, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, कि अगर इधर और इधर आपका इक्विलेटरल सॉरी साइड सेम हो, तो बीच से जो लाइन निकलती है वो इस पूरे एंगल को हाफ में डिवाइड कर देती है। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक रैंडम ट्राइंगल देखें और उसमें एक लाइन बनाए, तो फिर ये बीच में एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड नहीं करती। तो यहाँ पे भी देखो ये ट्राइंगल ही बन रहा है। इस वजह से डायगोनल तुम्हारा ऐसी जगह से निकलना चाहिए जहाँ पे इक्वल साइड हो, और खत्म वहां पे होना चाहिए जहाँ पे इक्वल साइड हो, तो फिर तुम लोग एंगल को हाफ में डिवाइड करोगे।